हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं ऑफिस की लव स्टोरी कहानी का दूसरा भाग। अब मोहित उसके निपल्स को चूसने लगा। रिया मोहित के सर पे हाथ रखकर बस हिलती रही। उसका एक हाथ उसके स्तनों को दबा रहा था। मोहित कभी उसके स्तनों से खेलता, कभी उसके निपल्स से। धीरे धीरे मोहित उसकी कमर पे चूमने लगा। अब वह अपना आपा खो रही थी। तभी वहां किसी की आहट आई। जैसे ही मोहित ने बाहर झांका, उसने तुरंत अपनी ब्रा नीचे की और टी-शर्ट ठीक करके वहां से चली गई। घर पहुंचकर मोहित बस रिया के बारे में ही सोच रहा था। उसे अब रिया चाहिए, बस यही आवाज आ रही थी और उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे रिया के बड्ढे बड्ढे स्तनों को दबाना था और उसके स्तनों को मरोददना और चूसना था। मोहित ने उसे रात को मैसेज किया, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। अगले दिन सुबह सुबह वह केबिन में आई और उसके गले लग गई। रिया ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और गालों पे किस करके चली गई। कुछ देर बाद उसका मैसेज आया कि वह रात भर सोई नहीं और उसके पति उसका फ़ोन अक्सर चेक करता था, इसलिए उसने मैसेज का जवाब नहीं दिया। और फिर इस तरह हम चैट करने लगे। एक दिन हिम्मत करके मोहित ने उसे बाहर जाने के लिए राज़ी किया। मोहित उसे एक रिसॉर्ट में लेके गया ताकि पूरा दिन साथ बिता सके। पहले तो रिया मना कर रही थी, फिर बहुत मनाने के बाद वह मान गई, क्योंकि मोहित रिया के बारे में बहुत कुछ सोचा था जो वो फिल्मों में देखता आया था, इसलिए वो अपने दोस्त से सलाह ले रहा था। मोहित रिया को लेकर रिसॉर्ट पहुंचा और एक कमरा बुक करवाया। जैसे ही मोहित ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया, उसने अपनी बाहों में जकड़ ली। कुछ देर तक मोहित उसकी बाहों में जकद्धा रहा। फिर मोहित ने उसके होंठों पे अपने होंठ रख दिए और किस करने लगा। धीरे धीरे मेरे हाथ अपने आप उसके जिस्म पे चलने लगे। उसने रिया के जिस्म को चूमना शुरू किया, उसके गले से लेकर उसकी छाती तक। फिर मोहित ने उसका टॉप निकाला, उसकी ब्रा को अलग किया और उसके बड्ढे बड्ढे स्तनों से खेलने लगा। उसको बिस्तर पर गिराकर मोहित उसके चूचों को चूसने लगा। जितना मोहित उसके चूचों को चूसता, उतना वह तड़पती। मोहित पागलों की तरह उसके चूचों को चाटने लगा। फिर मोहित ने धीरे धीरे उसकी जीन्स का बटन खोला और उसे निकाल दिया। उसका बदन दूध से भी सफ़ेद था। इससे पहले वो कुछ सोचता, उसके होंठ रिया की जांघों पे चिपक गए और उसकी जांघों को चूमने लगा। किस करते करते उसकी अंडरवियर निकाल दी। रिया ने बहुत अच्छे से शेव की थी और मोहित के लिए ये सब पहली बार हो रहा था। मोहित ने अब उसकी टंगें खोल दी और अपना मुंह उसकी टांगों के बीच डाल दिया। मोहित उसकी टांगों के बीच के ऊपरी हिस्से पे चूसने लगा और फिर होंठ उसकी टांगों के बीच में चाटने लगे। यह सब इतना जल्दी हो रहा था कि मोहित को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मोहित के होंठ उसकी टांगों के बीच अटक से गए थे। जितना मोहित उसकी टांगों के बीच के मांस के ऊपरी हिस्से को चाटता, उतनी वह उत्तेजित होने लगी। फिर अचानक से मोहित उसके ऊपर उल्टा लेट गया। मोहित ने अपना मुंह रिया की टांगों के बीच रख दिया और अपना औजार उसके मुंह के पास रख दिया। फिर मोहित उसकी टांगों के बाहरी हिस्से पे घूमने लगा। वह सहन नहीं कर पा रही थी और चिल्लाने लगी। फिर कुछ पलों में उसने मोहित का औजार अपने मुंह में ले लिया और अब रिया भी उससे चाटने लगी। जितना मोहित उसकी टांगों के बीच में चाटता, उतना रिया उसके औजार को चाटती। धीरे धीरे चाटते हुए मोहित ने अपनी एक उंगली उसकी टांगों के बीच में रख दधनी शुरू की। फिर हल्के से उसकी टांगों के बीच में उंगली डालनी शुरू की। फिर मोहित ने उसकी टांगों के बीच में अपनी जीभ डाल दी। अब मोहित की एक उंगली उसकी टांगों के बीच में थी। फिर उसने रिया को पलटाया और उसकी पीठ से उसकी टांगों के बीच तक चाटने लगा। उसके गोल गोल गोरे कुल्हे पे जब मोहित ने अपनी जीभ रखी, तब उसके कुल्हे हिलने लगे। मोहित ने उसको कमर से ऊपर किया और घोड्डी की तरह खड़ा किया। रिया चीखने लगी, मेरे अंदर डालो, मेरे अंदर डालो। मोहित ने तुरंत उसे पलटाया और उसकी टांगों के बीच अपना औजार रखा। फिर धीरे धीरे उसकी टांगों के बीच के निचले हिस्से पे अपना औजार रगड़ने लगा। अचानक मोहित ने अपना औजार पूरा अंदर डाल दिया। उसने एक गहरी सांस ली और औजार का मजा लेने लगी। मोहित कुछ देर तक अंदर बाहर करता रहा। फिर मोहित ने उसकी टांगों को जरा ऊपर किया और अपने कंधों पे रख दिया और अपने औजार को अंदर धकेलने लगा।
और काफी देर तक धकेलता रहा। जितना वह चीखती, औजार उतना बड्ढा होने लगा, मानो मोहित को उसकी चीखों से मजा आने लगा। कुछ देर बाद मोहित ने उसकी टैंगो को नीचे किया और उसके ऊपर अपने पैर रखकर औजार को अंदर धकेलने लगा। जितना औजार अंदर जाता उतना रिया चिल्लाती। एनसी फुल होने बावजूद दोनों पसीने से गीले हो गए थे, लेकिन उस पसीने में भी रिया के बदन से एक महक आ रही थी। लेकिन वह थक गई थी और मोहित भी। पूरे 2 घंटे हो चुके थे। रिया ने धीरे से कहा, बस करो प्लीज, रुक जाओ, बस करो। और मोहित का मन भर नहीं रहा था। लेकिन जब तक मोहित कुछ सोच पाता, उसने अचानक से मोहित को पीछे धकेल दिया और मोहित का औजार बाहर निकल आया। फिर रिया पलट के लेट गई। इसके आगे क्या हुआ वो आपको कहानी के अगले पार्ट में पता चलेगा। अगर आपको कहानी पढ़कर मजा आया हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।